हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है नेट वर्सेस सेट। यानी कि नेट और सेट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है और क्या आपके लिए बेनिफिशियल है। तो पहले हम क्या नेट है और क्या सेट है वो पहले जान लेते हैं। सो नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया बेसिस पे होता है और इंडिया के जिस भी स्टेट से आप हैं आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो स्पेसिफिक स्टेट पे होता है। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र सेट होगा, वेस्ट बंगाल से है तो वेस्ट बंगाल सेट होगा। ये स्टेट स्पेसिफिक है, उसी स्टेट के जो भी एस्पिरेंट है वो दे सकते हैं और बाहर से भी दे सकते हैं, बट आपको एज अ जनरल कैटेगरी वहाँ पे भरना पड़ेगा फॉर्म। सो पहले हम नेट की बात कर लेते हैं। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्पेसिफिकली नेट एक होता है यूजीसी नेट, एक होता है आपका सीएसआईआर नेट। ये दो तरीके का नेट आपको होता है। जो प्योर साइंस के लोग हैं वो सीएसआईआर नेट देते हैं और जो कि अदर प्योर साइंस नहीं है वो यूजीसी नेट देते हैं। सो बेसिकली अगर आप नेट देंगे तो वो आपके लिए क्या होगा, अगर आप नेट दे रहे हैं तो इसका मतलब आप ऑल इंडिया बेसिस पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप नेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। याद रखिए, नेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये आपको किसी भी जॉब या फिर ऐसा नहीं है कि जॉब आपका हो ही जाएगा। दिस इज ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो नेट अगर आप देंगे तो आप ऑल इंडिया बेसिस में किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर हम सेट की अभी बात करें, सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, बहुत सारे स्टेट अपने खुद के राज्य में ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में होता है महाराष्ट्र सेट, वेस्ट बंगाल में होता है वेस्ट बंगाल सेट। ओके, अगर सपोज मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ, वेस्ट बंगाल में सेट एग्जामिनेशन होता है। अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने सेट को क्वालिफाई किया किसी भी स्टेट में तो आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट में एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ऑल इंडिया पे नहीं होते, सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट पे होते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में आपने क्लियर किया सेट तो आप महाराष्ट्र के लिए एलिजिबल है। अगर आपने वेस्ट बंगाल में सेट क्लियर किया तो यू आर ओनली एलिजिबल फॉर वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये स्टेट स्पेसिफिक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया क्या कि नेट में फ़ायदा है क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, सेट में वो नहीं है। अभी बात करते हैं, अगर हम नेट की बात करें तो ये तय है कि साल में 2 बार नेट एग्ज़ाम होता ही है। एक होता है आपका जून में, एक होता है दिसंबर में। कभी कभार 1 महीना इधर उधर हो जाता है, पर ये परमानेंट है कि साल में 2 बार नेट होता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है साल में 2 बार इसको क्वालिफाई करने के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। पर अगर हम सेट की बात करें तो सेट कोई भी एक्चुअली सेट एग्ज़ाम का कोई टाइम नहीं है कि हाँ ये होगा ही स्पेसिफिकली साल में, अभी होगा या नहीं होगा। पर हाँ, कुछ कुछ स्टेट अभी साल में एक बार कंडक्ट करवा रहे हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में साल में एक बार सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक ही बार सेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है पूरे साल पे। यानी कि अगर आपने इस साल नहीं क्वालिफाई किया तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि 1 साल वेट करना बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। वही नेट में साल में 2 बार होता है तो 6 मंथ के गैपिंग में होता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा रहता है। अभी अगर हम बात करें कि क्या सिलेबस रहता है, तो अगर हम यूजीसी नेट की बात करें और सेट की बात करें, दोनों का सिलेबस सेम होता है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप सेट को इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि सेट का जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी आता है कंपेयर टू द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ओके, तो आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन इजीली क्वालिफाई द सेट एग्जामिनेशन। सो ये एक बात है। तो आप एक बड़ा अचीव करके चाहिए, बड़ा गोल, यानी कि यूजीसी नेट आपको क्वालिफाई करना है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप सेट एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी स्टेट के तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे। अभी बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो नेट का जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सेट कट ऑफ। सेट का कट ऑफ अगर आप देखेंगे ध्यान से, किसी भी स्टेट का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है,
लेकिन नेट का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। अगर आप कंपटीशन की भी बात करें तो नेट में बहुत कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरीके से अगर आप सेट की बात करें, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली उसी स्टेट के जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग देते हैं। बाहर के कैंडिडेट बहुत कम अप्लाई करते हैं सेट में। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी, अगर आप सेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आप उस स्पेसिफिक स्टेट से है तो आपका कैटेगरी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप बाहर के स्टेट से होके अगर पर्टिकुलर कोई भी स्टेट में सेट एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो फिर फॉर्म पे आपको एज अ जनरली वो लोग मानेंगे। लेकिन आप अगर नेट एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो भी कैटेगरी है वो आप अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है नेट पे। अब बात करते हैं कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्या आपको करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो ऑफकोर्स मैंने सेट और नेट दोनों को क्वालिफाई किया। मैंने पहले सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने नेट को क्वालिफाई किया था। तो अकॉर्डिंग टू मी, एंड अगर आप भी देखें पर्सपेक्टिव में, नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है ऑल इंडिया बेसिस है, और कहीं भी आप अप्लाई करने भी जाएंगे ना तो अभी आपको वो लोग देख रहे हैं कि आप नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई आपने किया भी है या फिर नहीं। यूनिवर्सिटीज़ बोलिए, कॉलेजेस बोलिए, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे वहाँ पे तो लगेगा ही, नेट आपको चाहिए होगा। वही अगर आप अगर आपने क्वालिफाई किया, सेट क्वालिफाई अगर आपने किया तो अच्छा है, लेकिन वो लोग सेट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी सब लोग मानते हैं नेट को। तो ऑफकोर्स आपको नेट को प्रायोरिटी रखना है। अगर आप किसी भी स्टेट से है, ऑफकोर्स फर्स्ट आप देखिए कि आप पहले नेट को क्वालिफाई कर लिए। अगर आपके उस स्टेट में, पर्टिकुलर उस स्टेट में अगर सेट एग्ज़ाम हो रहा है तो आप बिल्कुल वो एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपको कहूँगी कि आप किसी और स्टेट से है लेकिन आपको अभी किसी और स्टेट में सेट एग्ज़ाम देना है तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर उसी स्टेट में जाके रहना चाहते हैं तो ऑफकोर्स दीजिए। क्वालिफाई करना कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम है, अच्छी बात है अगर आप दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स पहले नेट को क्लियर कीजिए, फिर अगर आप चाहे तो आप सेट दे सकते हैं। अगर आप सपोज वेस्ट बंगाल से है तो आपके स्टेट पे सेट एग्ज़ाम हो रहा है तो ऑफकोर्स आप सेट को भी क्वालिफाई कीजिए, नेट को भी क्वालिफाई कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपका जो वेटेज है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो स्टाइपेंड यानी कि अगर हम देखेंगे नेट में, तो नेट में आपका एक JRF होता है जो कि है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप JRF को क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, राइट। तो स्टाइपेंड मिलता है 38,000। उसके बाद आप सीनियर SRF आपको मिलता है जो 42,000 के आसपास होता है। लेकिन अगर आपने सेट क्वालिफाई किया, यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं होता नेट में, जैसे कि JRF होता है, उसके बाद सिर्फ नेट क्वालिफाई होता है, उसके बाद अभी PhD क्राइटेरिया भी है, 3 क्राइटेरिया है नेट में। लेकिन वैसा कोई भी क्राइटेरिया सेट एग्ज़ाम में नहीं है। सेट में आपको एक ही होता है जो कि है आपने सेट क्वालिफाई किया है, और स्टाइपेंड भी आपको नहीं मिलता है। हाँ, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी अपने तरीके से शायद देता है स्टाइपेंड, लेकिन पर्टिकुलरली कोई इसका अमाउंट नहीं है कि आपको मिलेगा ही। अब आते हैं PhD की बात। अब अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं या सेट क्वालिफाई करते हैं, दोनों में से अगर आपने नेट को क्वालिफाई किया तो आपको PhD के जो चांसेस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने नेट क्वालिफाई किया है, ऑल इंडिया बेसिस है। सेट क्वालिफाई करके भी आप PhD कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपने नेट नहीं क्वालिफाई किया। तो ये कुछ छोटे छोटे चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स UGC नेट या फिर CSIR नेट का जो वेटेज है थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद सेट का वेटेज है। अगर आपके स्टेट में दोनों एग्ज़ाम हो रहे हैं, मतलब UGC नेट तो होगा ही, लेकिन अगर आपके स्टेट में सेट एग्ज़ाम भी हो रहा है तो ऑफकोर्स दीजिए, क्वालिफाई कीजिए। पर हाँ, सेट से भी नेट एग्ज़ाम का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, और वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्वालिफाई करना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूँगी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप लोग के सामने लाने की।